हेलो एंड वेलकम दोस्तों। नमस्कार। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूँ इजी टिप्स विद एंड्स में। और यहाँ मैं आपके साथ जो जानकारी साझा करने जा रहा हूँ वो इंश्योरेंस से रिलेटेड है। कई बार जो क्लाइंट होते हैं जब वो पॉलिसी ले लेते हैं तो वो अक्सर क्या गलती करते हैं, वो ये गलती करते हैं कि पॉलिसी ले लेते हैं और अपने बैग में डाल लेते हैं या कहीं घर में रख देते हैं। उस पॉलिसी को लेकर के रख देने से आगे आने वाले समय में उनकी कुछ चैलेंजेस आती हैं, उनको कुछ चैलेंजेस आते हैं और उनकी कुछ कंप्लेंट्स आती हैं जिसमें वो ज़िक्र करते हैं कि जी हमें ये नहीं बताया गया और वो नहीं बताया गया। और क्लेम के दौरान उनके क्लेम में या तो रिजेक्शन होता है या डिले होता है। तो उनका जो जो क्लेम लेने का प्रोसेस है वो लंबा हो जाता है, लेंदी हो जाता है। मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी से पॉलिसी परचेज़ करें, तो उस पॉलिसी को या पॉलिसी बॉन्ड को एक बार ज़रूर चेक करें, एक बार ज़रूर रीड करें। जो टर्म एंड कंडीशन किसी एजेंट ने या जिस व्यक्ति से आप पॉलिसी ले रहे हैं उसने बताई हैं, तो आप उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ऐसे ही मत रख दीजिए। उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को रीड करिए और कहीं भी आपको यदि कोई अ, चेंजेस लगते हैं या परेशानी लगती है तो ज़रूर उसकी रिपोर्ट करें अपने एडवाइज़र को। और दूसरी बात, जो भी पॉलिसी की कंडीशंस होती हैं उनमें एक अंडरराइटिंग गाइडलाइंस भी होती हैं। उन अंडरराइटिंग गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है हर कस्टमर के लिए। यदि आप हेल्थ पॉलिसी परचेज़ कर रहे हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें मैनिपुलेशन हो सकता है। आपके जो क्रेडेंशियल हैं, आपकी जो डिटेल्स हैं उनमें चेंजेस हो सकते हैं। आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल एड्रेस, आपके जो भी इंश्योर्ड पर्सन है उनके नाम हो गए या उनकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, किसी भी चीज़ में कोई भी चेंज अगर आपको लगता है तो एक बार आप रिपोर्ट कीजिए। और पॉलिसी में कई सारी कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को चेक कर लीजिए। कहीं जो हेल्थ पॉलिसी आपने ली है उसमें कोई हेल्थ की या कोई रूम की लिमिट या कंडीशन तो नहीं है, या अगर कंडीशन है तो उसके अलावा और क्या आप ले सकते हैं, क्या मिल सकता है। कई बार कस्टमर्स को एक डिडक्टिबल का एक चैलेंज फेस करने को मिलता है। जो एजेंट होता है वो उनको क्योंकि कस्टमर्स ज़्यादातर सस्ती पॉलिसियाँ या जो बेटर रेट होता है वो वाली पॉलिसियाँ ढूँढ रहे होते हैं। और इस चक्कर में कई बार एजेंट क्या करते हैं कि डिडक्टिबल वाली पॉलिसी उनको दे देते हैं, सेल कर देते हैं। और उससे नुकसान ये होता है कि कस्टमर जब भी क्लेम लेने जाता है हॉस्पिटल में, तो इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो उसमें एक लिमिट लगी होती है कि जी आप लगभग 50,000 रुपए या 25,000 रुपए का एक क्लॉज़ लगा हुआ है आपकी पॉलिसी में, कि इतने का क्लेम अगर आएगा तो वो आपको अपनी जेब से पे करना है, और अगर इससे ज़्यादा का आएगा तो इंश्योरेंस कंपनी से आप क्लेम ले सकते हैं। तो इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं वो कस्टमर्स को काफ़ी परेशान करती हैं, फ्रस्ट्रेट करती हैं। तो आप लोग अपनी जो भी पॉलिसी आप कराते हैं, कहीं से भी कराते हैं, उस पॉलिसी को एक बार ज़रूर चेक करें, ज़रूर रीड करें समय निकाल कर। और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो मे बी हो सकता है कि आपको एक गलत पॉलिसी मिल जाए, या आपको एक ऐसी पॉलिसी मिल जाए जिसमें जो कंडीशन लगी हैं उसके बारे में आप नहीं जानते हैं, और जब क्लेम आता है तो आप परेशान होते हैं और फिर आपके लिए वो एजेंट और इंश्योरेंस कंपनी खराब हो जाती है। तो आप लोगों से आग्रह है कि पॉलिसी को ऐसे ही कहीं इधर-उधर कहीं मत रख दीजिए। आप उस पॉलिसी को ज़रूर पढ़ें और अपने एडवाइज़र के संपर्क में रहें और बताएँ कि जी इस पॉलिसी के अंदर में यदि कोई बदलाव करना है या कोई गलती हो गई है तो उसे करेक्ट करवाएँ टाइम से। जैसे कि अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी में हेल्थ पॉलिसी की बात करें, तो उसमें एक 14 डेज़ का फ्री लुकअप पीरियड होता है। इस पीरियड के भीतर आपको कंपनी 14 दिन का एक समय देती है कि आप इस पॉलिसी के जो भी डॉक्यूमेंट हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, वेरीफ़ाई कर लीजिए। और यदि आपका कोई भी सवाल है या आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर उसमें लग रही है, तो आप विदिन 14 डेज़ उस पॉलिसी को कैंसल करा सकते हैं। और जो भी पैसा आपका इंश्योरेंस कंपनी में गया है, वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा का पूरा रिटर्न करेगी। ये फ्री लुकअप का जो क्लॉज़ होता है, इस क्लॉज़ को आप याद रखिए, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी बाद में इंश्योरेंस कंपनीज़ जो होती हैं, वो यही बोलती हैं कि सर आपने पहले क्यों नहीं पढ़ा? आपको 14 दिन का समय दिया गया। जबकि ज़्यादातर कस्टमर्स को ये पता नहीं होता कि एक 14 डेज़ का फ्री लुकअप पीरियड होता है, जिसमें वो अपनी पॉलिसी कंडीशन में कुछ भी अगर गड़बड़ लगती है, उसको हटाकर या उसके अगेंस्ट में जाकर के पॉलिसी को कैंसल करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और अपनी एक पॉलिसी ज़रूर कराएँ, किसी से भी कराएँ लेकिन ज़रूर कराएँ। धन्यवाद।